बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, थोड़ी ओरिएंटेशन वीडियो ही है कि जो जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसमें एनॉमली स्कैन करवाना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि एनॉमली स्कैन जो सा है उसको 4 मंथ्स पे हो जाना चाहिए, उसके बाद फिर 6 मंथ पे हो जाना चाहिए। इससे ये पता लग जाता है कि बच्चे में कोई मसला तो नहीं है। जैसे अभी चंद दिन पहले की बात है कि मेरे एक दोस्त हैं, उनका बेटा पैदा हुआ और उनका बेटा उन्हें पहले ही पता था कि इसके दोनों गुर्दे जो उनसे हैं ना, वो उनके आगे नालियाँ जो तंग हैं, तो पैदा होते साथ उस बच्चे को हमने दोनों गुर्दों में नालियाँ डाल दी, डायरेक्टली नालियाँ डाल दी, जिसे कहते हैं PCN। सो बच्चे के गुर्दे और गुर्दे की नाली के दरमियान जो कनेक्शन था वो इंतहाई तंग था, इसे कहते हैं PUJ ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन क्योंकि हमें पहले से पता था कि ये बच्चा जब पैदा हो रहा है तो हम फौरी तौर पे पैदा के साथ पहले दिन ही हमने उसको नालियाँ डाल दी, और जैसे ही वो बच्चा जो सा है उसकी एज को 1.5 महीने हुई तो उसका दोनों साइड का ऑपरेशन करके वो नालियाँ जो सी ना, उसकी ओरिजिनल नाली उसको गुर्दे के साथ जोड़ दिया गया। तो मैंने ही जोड़ा, मैंने ही ऑपरेशन किया और उसके बाद जो सा है वो जो बाहर वाली नाली थी वो उसको निकाल दिया। तो अब वो बच्चा जो सा वो नॉर्मल पेशाब मसाने के थ्रू कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि एनॉमली स्कैन मतलब इसकी फैसिलिटी जो सी है, अगर आप गांव में भी हैं तो अपनी बेगम को लेके आप अपने नज़दीकी शहर में जाएं जब वो हमल हुआ है, ताकि पता लग सके कि अगर बच्चे में कोई मसला है तो उस मसले को फौरी तौर पे हल किया जा सके, बजाय इसके कि बच्चे को उस वक्त आप लेके आएँ जिसको गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे खुशी हुई कि बच्चा जो सा है वो मतलब अब हेल्दी किडनीज के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, मतलब एक अच्छे गुर्दों के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा और उसके गुर्दे बच गए। तो टेक होम मैसेज ये है कि बच्चा जो सा है जब हमल होता है तो औरत को खुराक सही दें, औरत का ख्याल रखें, उसको प्रॉपर टाइम पे उसके वैक्सीनेशन होनी चाहिए, उसके टेस्ट होने चाहिए, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चा जो सा उसको मुकम्मल मुआयना होना चाहिए, जिसमें ख़ास तौर पर उसकी खुशियाँ देखें कि अपनी जगह पे हैं मौजूद। उसके बाद उसकी आँखें, उसका नाक, कान, और उसके बाद बच्चे की वैक्सीनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे की वैक्सीनेशन जो सी है ना, ये इसको बड़ा सीरियस होकर करवाया करें। और पोलियो टीम जो आती है, हम लोग कई दफ़ा इसको इग्नोर कर देते हैं कि जी कोई मसला नहीं, पिछले वक्त पिलवाए थे तो उसका असर ख़त्म हो चुका होता है। देखें इतनी मतलब दुनिया आपको फंड कर रही है पोलियो के खतरों के लिए, और दुनिया में पोलियो ख़त्म हो गया, सिर्फ हमारा मुल्क है जिसकी वजह से पोलियो दुनिया में अभी तक जो सा बैठा हुआ है। तो पोलियो के खतरे जो से हैं ये भी अपने बच्चों को लाजमी पिलवाया करें। इन सारी बातों पर अमल करें ताकि हमारी कौम हेल्दी कौम बन सके। बहुत शुक्रिया।